हमारा अध्याय 5 का पार्ट 2 है गाइस। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और आप आगे एग्जाम में आने के इसके अवसर हैं वो क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो गाइस इसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से है। बाकी इसमें 14 से 15 क्वेश्चन बच चुके हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लूँगा। बाकी हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाने वाली दो फसलें हैं। तो गाइस गेहूं और चावल ऐसी फसलें हैं जो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। याद रखिए, गेहूं और चावल। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया। तो 1835 में चाय की खेती को जिन्होंने प्रोत्साहित किया वो थे डॉक्टर रॉयले। याद रखिए नाम, डॉक्टर रॉयले। किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? तो झंगोरा नामक एक फसल है जिसकी खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। याद रखिए, झंगोरा। राज्य में सर्वाधिक कृषि भूमि है। तो सर्वाधिक जो कृषि योग्य भूमि है वो उत्तर प्रदेश जिले में है। याद रखिए, उधम सिंह नगर में। और सर्वाधिक जो चावल होता है वो भी उधम सिंह नगर में होता है। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। तो जो सबसे कम कृषि योग्य भूमि है वो है रुद्रप्रयाग में। याद रखिए, रुद्रप्रयाग में। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ। तो जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ वो हुआ 1960 से 64 में। याद रखिए, 1960 से 64 में। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों की कुल संख्या है तो 9,13,000। याद रखिए, 9,13,000 कृषि जोतों की कुल संख्या है। कब? 2000 जो 10-11 में जनगणना हुई थी कृषि की जो गणना हुई थी उसके अनुसार। याद रखिए कितना? 9,13,000। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में जोतों का औसत आकार कितने हेक्टेयर है? तो जो औसत आकार है वो है 0.89 हेक्टेयर। याद रखिए, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार औसत आकार पूछा है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है और उन तीनों प्रकारों में सम्मिलित है। तो याद रखिए, 3 प्रकारों में बांटा जाता है। वो 3 प्रकार हैं, तालाब भूमि, उपराव भूमि और इजरान भूमि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इससे आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। वो आपसे पूछेगा कि 3 प्रकारों में बांटा जाता है, उनमें से एक प्रकार कौन सा नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, ये तो राइट होंगे। जो एक गलत ऑप्शन दे देगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, वो आप तभी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपको ये 3 याद है, तालाब भूमि, उपराव भूमि और इजरान भूमि। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पक्का क्वेश्चन बनेगा गाइस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है। तो एक आड़ी विधि से, याद रखिए आड़ी विधि से, आड़ी, याद रखिए आड़ी, ठीक है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेला डाना। याद रखिए, बेला डाना एक औषधीय पौधा है जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम की गई थी उत्तराखंड राज्य में। बेलाडोना एक, अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि बेलाडोना क्या है? तो बेलाडोना एक औषधीय पौधा है। राज्य में जिरेनियम की खेती, याद रखिए जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद है। तो जिरेनियम जो हमें मुख्य उत्पाद देता है वो देता है सुगंधित तेल। याद रखिए, सुगंधित तेल। राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो बागेश्वर जिले में। याद रखिएगा, इस बागेश्वर जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। ये गरुड़ ब्लॉक में एक गांव पड़ता है, हरिनगरी, वहाँ ये स्थित है। कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तराई मिट्टी। याद रखिए, तराई मिट्टी। तराई मिट्टी सर्वाधिक धान और गन्ने की, याद रखिए धान और गन्ने की फसल के पैदावार हेतु बहुत उपयुक्त है। मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला सर्वप्रथम है? पूछा गया है इस मक्का। तो देहरादून का स्थान सर्वप्रथम है। किसके उत्पादन में? मक्का के उत्पादन में।
चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है उधम सिंह नगर में, याद रखिए, उधम सिंह नगर। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? तो राज्य में मलवरी, टसर, मूंगा, याद रखिए, मलवरी, टसर, मूंगा प्रकार का रेशम उत्पादन होता है। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो रामगंगा एक बांध है जिसे कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है। किस बांध से? कालागढ़ बांध। राज्य के किस स्थान पर अति हिमकृत वेरे उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, श्यामपुर। श्यामपुर बहुत जगह स्थित है, बहुत जगह, बहुत डिस्ट्रिक्ट में श्यामपुर नाम का स्थान बहुत जगह है उत्तराखंड जिले में, नैनीताल में भी है। तो याद रखिए देहरादून में है ये श्यामपुर, याद रखिए देहरादून में आता श्यामपुर। सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सेब के उत्पादन के लिए उत्तरकाशी जिला बहुत प्रसिद्ध है उत्तराखंड में। किसके उत्पादन के लिए? सेब के उत्पादन के लिए। कौन? उत्तरकाशी। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपके इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।